you all are well at your home. Today again we are going to read English of class 7th, chapter number 5, and the name of the lesson is quality. Okay, the name of the lesson is quality. Quality यानी कि किसी भी चीज की गुणवत्ता, कि वो चीज या फिर वो जो भी आपके पास जो थिंग्स हैं उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है, उसकी जो गुणवत्ता है वो कैसी है. तो नॉर्मली क्वालिटी मीन्स है किसी भी चीज की जो गुणवत्ता है, कि वो हाई क्वालिटी में है या लो क्वालिटी में है. ओके, सो इस चैप्टर में क्वालिटी का मीनिंग क्या है, उसका मकसद क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we are having 4 main characters in this story. Author, the author who told the whole story to us. एक ऑथर है जो कि पूरी कहानी को कह रहा है, हमें सुना रहा है. सेकेंड पर्सन इज मिस्टर गैसलर. मिस्टर गैसलर इज अ शू मेकर. वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जूते बनाते हैं. जैसे कि आपको पता है कि अभी जो शूज हैं वो मशीन से बनाए जाते हैं, लेकिन इन ओल्ड डेज, पुराने समय में जो जूते होते थे वो सब सारा काम अधिकतर हाथ से होता था. तो मिस्टर गैसलर एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जूते बनाते हैं, और वो अधिकतर ऐसे जूते बनाते हैं जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं. नेक्स्ट इज मिस्टर गैसलर्स ब्रदर. मिस्टर गैसलर के एक भाई भी इस स्टोरी में हैं. एंड नेक्स्ट इज अ यंग मैन, एक जवान आदमी, जो कि हमें स्टोरी में लास्ट में उसका इंट्रो मिलता है. क्वालिटी और आज के कंपटीशन में किस तरह से एक जो अच्छा आदमी है जो कि क्वालिटी चाहता है तो वो कैसे पिछड़ जाता है वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. So student, let's start. As we know, this is a story about dedication to work of high quality with a passion of an artist, and eventually loss of art and quality in the world of competition. ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कि एक कलाकार अपनी कला और उसकी क्वालिटी को खो रहा है इस कंपटीशन के ज़माने में. तो ये कहानी कैसी है ये हम पढ़ते हैं. कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट. क्या एक जो जूते बनाने वाला है उसे भी हम क्या आर्टिस्ट कह सकते हैं? यस, इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू. हाँ, एक जूते बनाने वाला भी आर्टिस्ट है, क्योंकि वो भी अपना काम उसी कुशलता से और उसी गर्व से करता है जैसे कि कोई और आर्टिस्ट करता है, और इसी तरह से वो अपने जो आर्ट है, अपना जो काम है उसकी वो रिस्पेक्ट भी करता है. मिस्टर गैसलर, एज वी नो मिस्टर गैसलर इज अ शू मेकर. जो गैसलर है मिस्टर गैसलर अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन. वो नॉर्मली तो वो जर्मनी के रहने वाले हैं, लेकिन वो लंदन में सेटल हो चुके हैं. इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट. वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट हैं क्योंकि वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करते हैं. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. अब हम ये कहानी पढ़ेंगे जिसमें कि हमें पता चलेगा कि किस तरह से वो अपनी पूरी जिंदगी अपनी कला के नाम कर देते हैं. ओके, I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boot. अब ये ऑथर कह रहा है कि मैं मिस्टर गैसलर को अपने बचपन के दिनों से जानता हूँ क्योंकि वो मेरे फादर के बूट्स बनाया करते थे. He lived with his elder brother in his shop. वो अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहा करते थे. Which was in a small by street in a fashionable part of London. जो कि लंदन के एक फैशनेबल पार्ट यानी कि काफ़ी सजा हुआ जो लंदन का पार्ट था, उस फैशनेबल पार्ट के एक छोटी सी गली में उनकी दुकान थी और वो वहीं रहते थे. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स. उनकी जो शॉप थी उसकी एक अलग ही पहचान थी. क्या पहचान थी? कि उनके जो दुकान के आगे जो बोर्ड लगा रहता है उस बोर्ड में सिर्फ लिखा रहता था गैसलर ब्रदर्स. उसके अलावा उस पर कोई डिज़ाइन या फिर कोई भी सिंबल बना हुआ नहीं होता था. एंड इन द विंडो ऑफ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. और उसी के सामने एक कांच का शोकेस था और उस खिड़की जो कांच की खिड़की थी उसमें से कुछ जूते की जोड़ी रखी हुई रहती थी. ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट.
वो अधिकतर जो मिस्टर गेस्लर थे वो सिर्फ ऑर्डर पे ही जूते बनाते थे, और जो जूते वो बनाते थे वो कभी भी फेल नहीं होते थे किसी को फिट होने में, वो हर एक पाँव में फिट हो जाते थे। जिसके लिए भी जूते बनाते थे वो एकदम सही होते थे। टू मेक boots, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. मिस्टर गेस्लर ने जो जूते मेरे लिए भी बनाए, यानी कि ऑथर के लिए बनाए, वो उन्हें देख करके, उन्हें पहन करके ऐसा लगता था कि ये जूते सिर्फ मेरे लिए हैं और मेरे लिए ही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस यानी कि एक पहेली थी और बहुत ही शानदार बात थी। I remember well my shy remark one day while stretching out to him my youthful foot, "Isn't it awful hard to do, Mr. Gessler?" एक बार की बात मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो मैंने उनसे एक बात कही थी जब वो मेरे पैर का नाप ले रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मिस्टर गैस्लर, क्या ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है? आपको इस काम को करने में बहुत मुश्किल नहीं होती क्या? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, "It is an art." So Mr. Gessler, जो कि जर्मनी से बिलोंग्स करते थे, उन्होंने जर्मन टच के साथ बोला, ये वो बोलना चाह रहे हैं, इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है। वो मुस्कुराए और उन्होंने बोला, इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है। सो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा कि जो मिस्टर गैस्लर हैं वो जर्मनी के रहने वाले हैं। सो उनकी जो इंग्लिश है उसमें जर्मन भाषा का टच है। ओके। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट लास्टेड टेरिबली, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, सम एसेंस ऑफ बूट। अब वो राइटर कह रहे हैं कि अधिकतर मैं उनकी दुकान में नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि जो उनके शूज थे वो बहुत ही लंबे चलते थे, वो बिल्कुल भी जल्दी फटते नहीं थे, टूटते नहीं थे, और काफी दिनों के बाद मैं उनके शॉप में जाया करता था। ओके। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली। अब ऑथर बता रहे हैं कि जब कभी भी कोई भी उनकी जो दुकान थी उसमें ज्यादा भीड़ नहीं रहती थी, काफी वो शांत दुकान थी, और जब भी कोई उनकी दुकान के अंदर घुसता था, एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, तो जब भी कोई उनकी दुकान में जाता था तो ऐसा लगता था कि वो किसी चर्च में जा रहा है, यानी कि उनकी दुकान में उतनी शांति होती थी जैसे कि एक चर्च में होती है। वहां पे एक वुडन चेयर थी जिस पर के बैठ करके वेट करना होता था मिस्टर गैस्लर का। अ गटलर यानी कि एक अजीब सी साउंड, and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little man in leather apron with sleeves turned black, blinking as if awakened from some dreams of boot. तो जब कभी मैं उनकी दुकान में जाता था तो एक अजीब सी साउंड आती थी और टिप टैप लकड़ी की सीढ़ी पर चलने की आवाज आती थी उनके स्लीपर्स की, जैसे टिप टैप करके वो सीढ़ियों से चढ़ रहे या उतर रहे होंगे, और तभी मिस्टर गैस्लर सामने आ जाते थे, वो भी बिना कोट के और हल्के से झुके हुए और लेदर का एप्रन पहने हुए, विथ स्लीव्स टर्न ब्लैक, और काम कर करके उनकी जो स्लीव्स थी, उनके जो बाजू थे वो ब्लैक हो चुकी थी, और वो आंखों को ऐसे ब्लिंक करते हुए, झपकते हुए आते थे जैसे कि वो अभी अभी जूते के सपने देखने से उठे होंगे, यानी कि वो अभी अभी जूते के सपने देख रहे थे और वो अभी अभी उस सपने से जाग गए हों। ओके। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैस्लर, कुड यू मेक अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। वो कहते हैं कि और मिस्टर गैस्लर, आप ठीक हैं, आप क्या कर रहे थे, क्या आप मेरे लिए एक जोड़ी रशियन लेदर के बूट्स बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेयरनेस ही केम और इन टू द अदर पार्ट ऑफ द शॉप। और ये सुन करके मिस्टर गैस्लर जो है चुपचाप से वहां से बिना कुछ जवाब दिए चले जाते थे शॉप के दूसरे पार्ट में। ओके। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द एसेंस ऑफ हिज ट्रेड। और उसके बाद मैं वहां पे बैठा हुआ, इनहेलिंग यानी कि सांस लेना, और इंसेंस यानी कि सुगंध, और ट्रेड यानी व्यापार, क्योंकि वो जूतों की दुकान थी, मिस्टर गैस्लर वहां पे जूते बनाते थे, तो उस दुकान में जूतों की जो है एक स्मेल से आती थी। तो राइटर कह रहे हैं कि मैं वहां पे बैठे हुए जूतों की जो स्मेल है वो सूंघता रहा।
Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. अब बहुत ही जल्द जो है मिस्टर गेस्लर वापस आ जाते हैं अपने हाथों में एक गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर लेके, एक सुनहरा भूरे कलर का लेदर लेकर के. With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece." अब वो दोबारा से जर्मन टच के साथ अंग्रेजी कह रहे हैं. वो कहते हैं उस लेदर के टुकड़े को देख करके वो कहते हैं कि "What a beautiful piece." ये बहुत ही सुंदर पीस है. When I too had admired it, admire यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना. और उसके बाद मैंने भी उस पीस की जो है प्रशंसा की. He would speak again. और फिर उन्होंने कहा, मिस्टर गेस्लर ने दोबारा कहा, When do you want them? यानी कि when do you want them? तो तुम इन्हें कब चाहते हो कि कब तक बनके तैयार हो जाएं? And I would answer, मैंने आंसर किया, Oh soon as you conveniently can. तो वो कहते हैं कि हाँ, जब तक आप इसे जो है आराम से दे सकें तब तक मैं इन्हें चाहता हूँ, यानी कि जब तक आप इन्हें बना सकें. And he would say, Tomorrow fortnight. अंग्रेजी में फोर्टनाइट यानी ठीक है FORTNIGHT. फोर्टनाइट यानी कि होता है 14 दिन का समय. तो जो मिस्टर गेस्लर कहते हैं कि तब तक तुम्हें चाहिए, मैं अपने बड़े भाई से बात करके तुम्हें बता दूंगा. देन आई वुड मर्मर, और थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर. और उसके बाद मैंने बड़बड़ाते हुए अंदाज में कहा, थैंक यू मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग. Good morning, he would reply, still looking at the leather in his hand. और उन्होंने उस लेदर के टुकड़े को देखते हुए ही मुझे गुड मॉर्निंग कहा. And as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slipper going up the stair to his dream of boots. और इसके बाद दोबारा से मैंने जो है वुडन चेयर पर टिप टैप की आवाज सुनी, जैसे कि मिस्टर गेस्लर दोबारा से अपने जूतों के सपनों में जा रहे हों. अब जो है राइटर आगे कहते हैं, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजनली से टू हिम, मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट क्रीक्ड, यू नो. अब मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मैंने मिस्टर गेस्लर से कहा कि मिस्टर गेस्लर, जो आपने लास्ट पेयर ऑफ बूट्स बनाए थे वो टूट चुके हैं, उनमें दरार आ गई है. ही लुक्ड एट मी फॉर द टाइम विदाउट रिप्लाइंग, एज इफ ही expecting me to withdraw or qualify the statement. अब मिस्टर गेस्लर जो है मुझे घूर घूर के ऐसे देख रहे थे जैसे वो चाह रहे हों कि या तो मैं अपने शब्दों को वापस ले लूं या फिर उनमें कुछ सुधार करके बोलूं. Then he said, उसके बाद उन्होंने कहा, it shouldn't have creaked, यानी कि it shouldn't have creaked, ये टूट नहीं सकते. It did, I'm afraid. You got them wet before they found themselves. I don't think so. अब जो है जो मिस्टर गेस्लर थे उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे बनाए हुए जूते टूट जाएं. तो at the lowered his eye as if he hunting for the memory of those boots, I felt sorry. I had mentioned that grave things. Then send them back. He said, I will look at them. अब जो राइटर थे वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी शर्म आई कि मैंने ऐसा क्यों कहा. तो मिस्टर गेस्लर ने इसके बाद कहा कि जो वो जूते हैं उनको वापस ले आओ और मैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा, ठीक है. तो राइटर को ये सुन करके थोड़ा बुरा लगा, उसे थोड़ी शर्म आई कि उसने ऐसा क्यों कहा कि उनके जूते टूट चुके हैं. अब once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots brought in an emergency at some large firm. अब क्या हुआ कि इससे पहले जब राइटर ने उनको कहा कि आपके जूते टूट चुके हैं तो मिस्टर गेस्लर को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई. तो जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, उन्हें ऐसा गिल्टी फील हुआ कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था मिस्टर गेस्लर से. तो नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा से उनके शॉप में गए एब्सेंट माइंडली, यानी कि उनका जाने का कोई मन नहीं था लेकिन वो अचानक से ऐसे ही मूड बना उनका और वो चले गए, तो उन्होंने एक पेयर ऑफ बूट्स पहने हुए थे जो कि उन्होंने इमरजेंसी में खरीदे थे किसी लार्ज फर्म, यानी कि किसी बड़ी दुकान से. वहां से उन्होंने वो जूते खरीदे थे. वो जूते मिस्टर गेस्लर ने नहीं बनाए थे. He took my order without showing me any leather and I could feel his eye penetrating the inferior covering of my foot. अब जब वो जूते बनाने के लिए दोबारा से गया राइटर,
तो फिर उसने देखा कि जो मिस्टर गेस्लर हैं उन्होंने वो जो है उनके शूज को घूरे जा रहे थे और पेनिट्रिंग यानी कि भेदे जा रहे थे, वो उसको ढंग से देख रहे थे। एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स। फिर उन्होंने कहा ये मेरे जूते नहीं हैं, ये जूते मैंने बनाए हुए नहीं हैं। The tone was not one of anger nor of sorrow, not even the contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. अब उन्होंने कहा कि ये जूते तो मेरे बनाए हुए नहीं हैं, और उन्होंने वो ना ही एंगर में कहा, ना ही दुख में कहा, और ना ही उन्हें नीचा दिखाने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने जो कहा वो ऐसा था जिससे कि जो राइटर है वो कह रहा है कि मेरा ऐसा लगा कि मेरा खून जम गया है। He put his hand down and pressed the finger on the place where the left boot was not quite comfortable. और उन्होंने सीधे अपनी उंगली जूते पे रखी, लेफ्ट वाले बूट पे रखी और दबाया जहां पे जूता कंफर्टेबल नहीं था। यानी कि मिस्टर गेस्लर अपने काम में इतने माहिर थे कि वो देख करके ही बता रहे थे कि जूता कहाँ से फिट नहीं हो रहा है। ओके, इट हर्ट्स यू देयर, ये तुम्हें यहाँ से परेशान कर रहा है। दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बड़ी बड़ी दुकानें इनके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। अब वो जो है ऑथर से ये डिस्कस करने लगते हैं कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, ये कोई भी अच्छा काम नहीं करते, और जो भी प्रोडक्ट वो अपने ग्राहकों को बेचते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। और ये पहली बार था जब मिस्टर गेस्लर अपने व्यवसाय के बारे में ऑथर से डिस्कस कर रहे थे, और तब उन्हें पता चल रहा था कि उनका काम कितना कठिन है और उनकी जो कंडीशन है, हालत है, वो कितनी बुरी है। ओके, दे गेट इट ऑल, he said, they get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It comes to this, presently I have no work. अब मिस्टर गेस्लर और बताते हैं इस बारे में, तो वो कहते हैं कि they get it all, यानी कि वो कहते हैं कि उन्होंने जो है ये सारे के सारे ले लिए हैं, और जो कुछ भी ये बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, ये अपने शूज को बेचती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बल पे होता है, वरना इनकी क्वालिटीज उतनी अच्छी नहीं होती। वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही अपने काम को बेचते हैं, ना कि उनका काम उतना अच्छा होता है। ओके, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स। इट कम्स टू दिस, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, एवरी ईयर इट गेट लेस। अब मिस्टर गेस्लर ने उन्होंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन बड़े बड़े फर्म्स ने हमसे हमारे सारे के सारे ग्राहक छीन लिए हैं। एवरीवेयर, और हमेशा जो है हर साल हमारा जो ग्राहक है और हमारी जो सेलिंग है वो हर साल कम होती जा रही है, यानी कि जितने ग्राहक हमारे पास पहले थे उतने अब नहीं हैं। ओके, आई हैड नेवर नोटिस बिफोर। अब आज जो मैंने ये चीजें देखी और इन चीजों को नोटिस किया, बिटर थिंग्स, बहुत ही कड़वी चीजें, एंड बिटर स्ट्रगल एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम सडनली इन हिज डेड बियर्ड। अब जिस तरह का जो है स्ट्रगल मिस्टर गेस्लर कर रहे थे वो सारा का सारा उन्हें समझ आ गया कि किस तरह से वो बहुत अच्छे शूज बनाते हैं जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो एडवर्टाइजमेंट कर करके वो जो है अपने ग्राहकों को ले जा लेती हैं, तो उससे मिस्टर गेस्लर की जो सेलिंग है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इल ओमेंस बूट, बट दिस फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट आई ऑर्डर मैनी पेयर्स। अब जो है मैं इन सब चीजों को, ये सारी चीजें, ये सारी जो उन्होंने अपनी परिस्थितियां बताई, इनको देख करके उन परिस्थितियों ने, उनकी बातों ने मुझ पे एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ा कि मैंने कुछ ही मिनटों में कई सारे शूज का ऑर्डर दे दिया। दे लास्टेड लॉन्ग देन एवर, जो कि काफी लंबे समय तक चल सकते थे, एंड
एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। और मैंने इतने जूते बनाने के लिए दे दिए कि 2 साल तक मुझे कोई भी जूता नहीं चाहिए था और 2 साल तक मैं जो है उनको आराम से पहन सकता था। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. अब next time कुछ समय के बाद मैं दोबारा से कुछ महीनों के बाद मैं दोबारा उनके घर शॉप में गया तो मैंने वहां पे मिस्टर गेस्लर को उनके बड़े भाई के जैसा देखा। यानी कि उन्होंने मिस्टर गेस्लर अब थोड़ा ज्यादा बूढ़े हो चुके थे तो ऐसा लगा कि वो मिस्टर गेस्लर नहीं बल्कि उनके बड़े भाई हैं। ठीक है, क्योंकि वो मिस्टर गेस्लर के बड़े भाई उनसे ज्यादा बूढ़े थे तो उन्होंने मिस्टर गेस्लर को ही सोचा कि वो उनके बड़े भाई हैं जबकि वो मिस्टर गेस्लर थे। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड peered at me। अब वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ऐसे झांक करके देखा क्योंकि उनकी आंखें कमजोर हो चुकी थी। आई एम प्रीटी वेल, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई था वो अब क्या हो गया है, उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ आउट बट हाउ एज्ड एंड वेन। अब उन्होंने देखा कि अरे ये तो मिस्टर गेस्लर है। मैंने सोचा मिस्टर गेस्लर के बड़े भाई हैं लेकिन मिस्टर गेस्लर जो है अब पहले से ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। ओके, and I saw that it was indeed himself, but how, age and when, and never before I had heard him mention his brother। अब मैंने जो है उनको उनके भाई के जैसे ही देखा। much shocked I murmured, oh I'm sorry। अब जैसे उनको पता चला कि उनके बड़े भाई गुजर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है तो राइटर ने उनको सॉरी बोला। yes he answered, he was a good man, he made a good boots। हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान था और वो बहुत ही अच्छे शूज बनाया करता था। but he is dead, लेकिन अब वो मर गया है। and he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother। और तभी उन्होंने अपने सिर पे हाथ रखा और उस सिर का जो पार्ट था वहां पर से जो बाल थे उनके वो अब गिर चुके थे। वो वहां पर से बाल थे ही नहीं जैसे कि उनके बड़े भाई के थे। टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, डू यू वांट एनी बूट्स? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड। अब उनके हाथ में एक लेदर का टुकड़ा था और उन्होंने दोबारा कहा कि क्या तुम्हें कोई शूज चाहिए? इट्स अ ब्यूटिफुल पीस। उन्होंने दोबारा कहा कि ये बहुत ही सुंदर टुकड़ा है जो मेरे हाथ में। देन आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट। अब जो है जो मिस्टर गेस्लर ने जो शूज बनाए वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे और ऐसे थे कि आप उन्हें पार्टीज में पहन के जा सकते थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। और इसी के ही कुछ समय बाद मैं अब्रॉड चले गया। अब्रॉड यानी कि विदेश चला गया। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक स्टोरी यहाँ तक पढ़ी है। अब राइटर जो है अब्रॉड चला गया है। बट व्हाट हैपन टू नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।